शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। और मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है। मैं उड़ रहा हूँ कि मेरी उड़ान है गाजी। मैं उड़ रहा हूँ कि मेरी उड़ान है गाजी। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। यहाँ से दीने नबी को मिटा ना पाओगे, यहाँ से दीने नबी को मिटा न पाओगे। इन अशार को अपने जहन में रखिएगा, इन अशार को जहन में रखें और आज की गुफ्तगू सुने आप। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनकी जान को, उनके माल को जन्नत के बदले में। मोमिन अपनी जान का भी सौदा कर चुका है और मोमिन अपने माल का भी सौदा कर चुका है। बदला क्या है? जन्नत। इंसान फितरी तौर पर तीन चीजों से मोहब्बत करता है। इंसान का ये फितरी तकाजा है कि वो तीन चीजों से मोहब्बत करता है। सबसे पहली इंसान मोहब्बत करता है अपनी जान से। जान के बाद इंसान मोहब्बत करता है अपनी औलाद से। औलाद के बाद इंसान मोहब्बत करता है अपने माल से। ये तीन चीजें हैं फितरी तौर पर इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जान, माल, औलाद। मिसाल से आपको समझा दूं, हॉस्पिटल में कोई ऐसा मामला पेश आए, डॉक्टर ये कहे कि या तो अपना माल बचा लो या अपनी औलाद को बचा लो, तो इस जगह पर आदमी क्या करेगा? माल बचाएगा या औलाद को बचाएगा? इंसान इस मौके पर माल नहीं देखेगा बल्कि अपनी औलाद को देखेगा। कहेगा माल जितना खर्च होना है हो जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये तो हुआ तीन चीजों में मैं फर्क दिखा रहा हूं कि इन तीनों में भी इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? माल, औलाद पे कुर्बान कर दिया। अब मामला आया औलाद का और जान का। अब डॉक्टर ये कहता है कि या तो जच्चा को बचाओ या बच्चा को बचाओ, तो ऐसे मोड़ पर क्या करेगा इंसान? इंसान कहता है कि जान सलामत है तो बच्चे और हैं, यहां जान बचानी है। तो सबसे ज्यादा इंसान मोहब्बत अपनी जान से करता है, जान के माल और जान के बाद औलाद से और औलाद के बाद माल से, लेकिन मोहब्बत तीनों से करता है। सरकार गाजी पाक की जिंदगी को आप देखिएगा, सबसे अजीज चीज जो है जान, उसे गाजी पाक ने रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया, उसे रब के नाम पर दे दिया, राहे मौला में जामे शहादत नोश कर लिया। इसलिए अल्लाह ने उनका नाम मिटने नहीं दिया, अंधेरे में रहने नहीं दिया। आज मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिमों के भी दिलों में अल्लाह ने गाजी पाक का नाम डाल दिया। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों के दिलों में भी गाजी पाक का नाम अल्लाह ने डाल दिया। यहां से दीने नबी को मिटा ना पाओगे, हैं जिस्म ख्वाजा मेरे और जान है गाजी। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी को आप देखिएगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी,
उनके एक मुरीद ने पूछा था कि क्या वजह है कि लोग जगह जगह गाजी पाक को याद करते हैं, अलग अलग नामों से याद करते हैं। कोई बाला सैयद के नाम से याद करता है, कोई बाले मियाँ के नाम से याद करता है, कोई गाजी पिया के नाम से याद करता है, कोई गाजी मियाँ के नाम से याद करता है, कोई सैयद सालार के नाम से याद करता है, कोई सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से याद करता है। क्या वजह है कि लोग उनको सब इतना याद करते हैं? तो हजरत सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने फरमाया कि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है, और गाजी पाक उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने अपनी अजीज चीज अपनी जान को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका नाम लोगों के दिलों में डाल दिया है। ये गाजी पाक है। आप जरा जहन को करीब करिएगा तो मैं आपको बताऊं, जन्नत के बदले में अल्लाह ने जान का भी सौदा कर दिया और माल का भी सौदा कर दिया। अब ये न माल हमारा अपना है और न ये जान हमारी अपनी है। हम माल भी दे चुके हैं, हम जान भी दे चुके हैं। अब इंसान माल पे तसर्रुफ करे वो अलग बात है, खर्च करे उसे अलग बात है, लेकिन सही बात यह है कि अगर जन्नत चाहिए तो ये माल रब के नाम पे लुटाना होगा, जन्नत चाहिए तो ये जान रब के नाम पे देनी होगी। सैयद सालार मसूद गाजी ने अपने रब से जो सौदा किया है उस पर अमल करके भी दिखाया है। वरना आप चाहते तो मामू की जमीन कम नहीं थी, जिस इलाके में चाहते वहां रह जाते, जिस इलाके में चाहते वहां की आपको सरदारी मिल जाती और आप वहां पर अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारते। ये करम है गाजी पाक का कि आपने हिंदुस्तान की सरजमीन को पसंद फरमाया, हिंदुस्तान की सरजमीन को चुना है। और हमको मोहब्बत है अपने भारत से, और ये भारत की सरजमीन पैगंबर इस्लाम फरमाए मुझे हिंद से वफा की बू आती है। ये हिंदुस्तान की सरजमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम का जब पुतला बनाया, अदीमुल अर्द हदीस में आया है पूरी रुए जमीन की मिट्टी का निचोड़ निकाला गया। अगर एक जगह की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाता तो आदमी एक रंग का होता। आप देखते हो कहीं कोई काला है, कहीं कोई सफेद है, कोई सुर्ख है, कोई माइल व जर्दी है, कोई माइल व सुर्खी है, अलग अलग रंग की। क्यों? क्योंकि पूरी पानी बरसा, 39 दिन गम का पानी बरसा, एक दिन खुशी का पानी बरसा। इसीलिए इंसान को खुशी कम मिलती है, गम ज्यादा मिलते हैं। औलादे आदम को खुशी कम गम ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 39 दिन गम का पानी बरसा, एक दिन खुशी का पानी बरसा। और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया उसमें रूह डाली गई, और जब रूह डाली गई तो रूह नाक के जरिए बाहर निकल आए। रूह जब अंदर जाए तो अंधेरा उसकी वजह से बाहर निकल आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया। अब रूह को हुक्म दिया दाखिल होने का। जब रूह दाखिल हुई तो अब रूह निकलने का नाम नहीं ले रही, अब रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। अब कह रही है रूह बहुत उजाला है। मलाइका ने किया यूं तो सजदा आदम को, दरअसल किसके लिए था हुजूर जानते हैं, दरअसल किसके लिए था हुजूर जानते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कहाँ रखा गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते रहे। रब ने फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाना, अगर गए तो ज़ालिमीन में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से, हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। इब्लीस जिसने सजदा नहीं किया था उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। वो कह के आया था मौला मैं जरूर तेरे बंदों को बहकाऊंगा, लेकिन जो तेरे नेक बंदे होंगे उनको नहीं बहका पाऊंगा। वो इस ताक में लगा रहता था कि कैसे आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकलवाया जाए। उसने हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो गंदुम, वो दरख्त का फल खिला दिया
कहा करीब जाने से मना किया अल्लाह ने, खाने से मना नहीं किया है। मैं ला देता हूं, आप खा लीजिए। अलग अलग रिवायतें हैं, किसी ने कुछ फल बताया, लेकिन एक रिवायत में है कि वो गेहूं का फल था, गेहूं का। आप देखते होंगे गेहूं के बीच में एक निशान है, वो नाखून का निशान है। उसको आधा करके आधा हजरत हव्वा को दिया, आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। आपने जैसे ही वो दरख्त का फल खाया, आपके कपड़े उतर गए। ये जो नाखून देख रहे हैं ना, नाखून, ये जन्नती लिबास है। सुभान अल्लाह, ये लिबास था पूरे बदन पर, ये नाखून का लिबास। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब जिस दरख्त के पास जाएं, वो दरख्त ऊपर चला जाए, नीचे होता लेकिन ऊपर चला जाता। किसी दरख्त ने पत्ते नहीं दिए, जो दरख्त नीचे ऊपर चला जाए। एक दरख्त ऊपर था, नीचे आ गया। आदम अलैहिस्सलाम ने उससे 3 पत्ते तोड़े, हजरत हव्वा ने 5 पत्ते तोड़े। इसीलिए मर्द को कफन में कपड़े 3 दिए जाते हैं और औरत को कपड़े 5 दिए जाते हैं। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस दरख्त के पत्ते तोड़े तो रब ने उस दरख्त से फरमाया, ऐ दरख्त, किसी ने पत्ते नहीं दिए, तूने इसको पत्ते क्यों दिए? तब उस दरख्त ने कहा, मौला मैं आदम की ताजीम के लिए नहीं आया हूं। आदम की पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है, मैं उस नूरे मुस्तफा की ताजीम के लिए आया हूँ। मैं तो नूरे मुस्तफा की ताजीम के लिए आया हूँ। उस दरख्त का ये जवाब रब को इतना पसंद आया कि रब कुरान में फरमाता है, वह 3 इंजीर की कसम, वह 3 इंजीर की कसम। और इंजीर के कितने फायदे हैं, कितने फवायद हैं, ये हकीम लोगों से आप जान सकते हो। पेट की कितनी बीमारियां वो इंजीर दूर करता है, ये उसके फायदे हैं। वो इंजीर का दरख्त था। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पे भेजा गया। जिस चीज को बयान करने के लिए मैंने ये बात बयान की कि हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत क्यों है, हमको अपने वतन से प्यार क्यों है, हमको अपने वतन से अकीदत क्यों है, वो मैं बताना चाह रहा हूं कि आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहां उतारा अल्लाह ने। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को श्रीलंका सरनदीप पहाड़ी पर उतारा, जो श्रीलंका में। और श्रीलंका गैर मुनक़सिम, जब तकसीम नहीं हुई थी हमारे भारत की, भारत सिंध तक भारत लगता था, तो ये श्रीलंका हिंदुस्तान में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए हैं? हिंदुस्तान में आए हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जो जगमगा रहा है, वो कहाँ आया है? वो भी तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो मेरे गाजी ने हिंदुस्तान की सरजमीन को चुना। किस्मत वाले हैं हम, नसीब वाले हैं हम कि हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं और पैदा भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुए हैं। और आपका जिस्म मुबारक बहराइच की सरजमीन पर आराम फरमा है। तो आपको मैं बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान जिस जगह दफन होता है, उसकी वजूद में वहीं की मिट्टी का खमीर होता है। जहां उसको दफन होना होता है, उसके वजूद में वहीं की मिट्टी का खमीर होता है। बहराइच वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि मेरे गाजी दूल्हा यहाँ आराम कर रहे हैं। मेरे गाजी दूल्हा के वजूद में जिस मिट्टी का खमीर है, वो बहराइच की मिट्टी का खमीर है। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी, शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। इसलिए हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, हम अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं कि हमको गाजी दूल्हा का कुर्ब मिला है, हमको गाजी दूल्हा का फैजान मिला है। और सुनो, शहीद मरता नहीं है। शहीद किसे कहते हैं? इलाए कलिमतुल हक के लिए जो रब के नाम पर कुर्बान हो जाए, उसे शहीद कहते हैं। जो अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले जाए, उसे शहीद कहते हैं। और शहीद एक है शहीद हकीकी और एक है शहीद हुक्मी। शहीद हुक्मी जैसे और लोग भी हैं जिनको शहादत का सवाब मिलता है, शहादत का दर्जा मिलता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी हादसे में इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है। वो औरत
जो हमल की हालत में दुनिया से चली जाए वो औरत भी शहीद है। वो इंसान जो दीवार के साए में बैठा है, अचानक से दीवार गिर गई उसके ऊपर, वो भी शहीद है। जो एक्सीडेंट वगैरह में अचानक से जिसका इंतकाल हो जाए वो भी शहीद है। लेकिन ये शहीद कौन से हैं? ये शहीद हुक्मी हैं। कोई आग में जल के मर जाए, खुद ना कूदे, ये खुदकुशी नहीं बोल रहा हूं मैं, अचानक से घर में सो रहा था, मकान में आग लग गई, इंतकाल हो गया, वो भी शहीद है। ये शहीद हुक्मी है। अल्लाह शहादत का सवाब अता फरमाता है। एक शहीद हकीकी है जो अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, उसे शहीद हकीकी कहते हैं। शहीद हकीकी का मकाम क्या है? सुनो, रब कुरान में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। हमने कहा मौला मुर्दा ना कहें तो क्या कहें? तब फरमाता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे जिंदा हैं? 3 ताकीदें आई हैं इस आयत में। अच्छा, कह नहीं सकते उनको मुर्दा, तो सोच तो सकते हैं मुर्दा। जिसकी गर्दन कट जाए वो कैसे जिंदा? जिसका हाथ कट जाए वो कैसे जिंदा? जिसका पैर कट जाए वो कैसे जिंदा? अरे जिसके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए वो कैसे जिंदा? सोच तो सकते हैं कि गर्दन कट गई। तो रब कुरान में फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, सोचना भी मत। ये कौन कह रहा है? ये परवरदिगारे आलम। मेरा रब फरमा रहा है कहना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी मत, सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा है। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, कुर्बान किए जाएं, वो जिंदा हैं। उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, उनको मुर्दा सोचना भी नहीं। 3 ताकीदें, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, और 3 ताकीदें वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह। 3 ताकीदें उस आयत में हैं और 3 ताकीदें इस आयत में हैं। 6 ताकीदें रब ने फरमाई है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, सोचना भी मत। हालांकि सोचना आसान है, कोई किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ भी गुमान कर सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ भी सोच करके बैठ सकता है। हदीस में है जुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, मोमिन के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। सोच तो सकता है, रब ने सोचने पर भी रोक लगा दी कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, बल्कि वो जिंदा हैं। आप एक चीज पर गौर करिएगा, कौन जिंदा हैं? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए। पहली जिंदगी से मतलब नहीं है सिर्फ कुर्बान हो जाए राह हक में, वो जिंदा है। राहे मौला में कुर्बान हो जाए, जिसकी मौत अल्लाह के रास्ते में हो, कुरान कहता है वो जिंदा है। तो जरा सोचो, जब राहे खुदा में कुर्बान होने वाला जिंदा है तो वो मेरा नबी जिसकी हर सांस रब के लिए है, वो मेरे आका अपनी कब्र मुबारक में जिंदा क्यों नहीं? जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब शहीद जिंदा है तो नबी जिंदा क्यों नहीं होंगे? शहीद को जो मकाम शहादत मिलता है ये भी तो नबी के सदक़े में मिलता है। जब शहीद के लिए कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा है, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है, शहीद जिंदा है। 10 साल के बाद आप किसी शहीद की कब्र पर जाएं,
और पूछे किसी से कि ये क्या है, जिंदा है कि मुर्दा है, तो वो कहेगा कि ये जिंदा है। 10 साल के बाद भी शहीद जिंदा। अब एक साहब मुझसे बोले, भाई जब वो जिंदा हैं तो उन्हें दफन क्यों किया जाता है? एक सवाल है ना ज़हन में, जब आदमी जिंदा है तो उसे दफन क्यों किया जाता है? दफन क्यों करते हो जब वो जिंदा हैं? तो हमने कहा कि एक बात बताओ, गेहूं गेहूं होता है कि नहीं होता है? अब आदमी घर में रखे है गेहूं है, और उस गेहूं को जमीन के अंदर डाल दे, जमीन में दफन कर दे, तो क्या कोई ये कहता है कि गेहूं को तुमने बर्बाद कर दिया? क्या कोई ये कहता है गेहूं बर्बाद हो गया? हमने कहा क्यों तुमने जमीन में दफन कर दिया? कहने लगा ताकि और फायदा हो। एक दाना देंगे उसमें से 7 बाली निकलेंगी, हर बाली में कितने दाने होंगे? फायदा होगा। गेहूं को दफन कर दिया, उससे फायदा होगा। हमने कहा अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई। अरे शहीद जिंदा है, अरे उनको दफन कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि शहीद का फैजान आम हो जाता है, शहीद का करम आम हो जाता है। देख लो मेरे गाजी दूल्हा को कि जामे शहादत नोश किए हुए 1000 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आज भी इनके आस्ताने पर जो भी दामन फैला करके आता है मेरे गाजी दूल्हा उसके दामन को भर दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत शहीद सैयदे सालाल, दयारे सैयदे सालाल, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी, नारे तकबीर। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। वो क्या करते हैं? रब फरमाता है वो अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। सुभान अल्लाह। समझने की बात है अनस भाई, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। शहीद क्या है? जिंदा है, अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। अच्छा, शहीद को रिस्क दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? सोचने वाली बात है। शहीद को रिस्क दिया जाए तो वो क्या करेगा? मोमिन को रिस्क मिलता है तो क्या करता है? मोमिन को रिस्क मिले तो वो क्या करता है? पहला पारा सूरह बकरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, रब फरमाता है कि मोमिन को जब रिस्क मिलता है तो वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। थोड़ा सा तवज्जो, सैयद साहिब किबला की आमद हो चुकी है। आप देखिए, बस थोड़ी देर के बाद में हजरत की होगी मिंबर नूर पे। आप लोग यहीं तशरीफ फरमाएं कि आप वैसे भी मुख्तसर हैं, कहीं इसमें से भी इख्तिसार हो गया तो जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सैयद अहमद रजा साहिब किबला।